एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे 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 बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा है। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा गया। वो हरि द्वार है, बहुत विशाल वो दरवाजा। ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार एक साथ इकट्ठे करके और दरवाजे के अंदर डाल दिए जाए, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। वो धीरे धीरे खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन न किया, आपने उनको याद न किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले कराया जाता है। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करोगे। अच्छी तरह एक एक शब्द को सुनना। प्रेमी भाई बहनों, ध्यान कैसे करना है एक बार फिर से आप लोग समझ लो। घर में पलथी मार करके बैठ जाना, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी क्या होते हैं, शरीर को टाइट करके बैठते हैं, एकदम से शरीर को टाइट कर लिया और जब शरीर को टाइट करके बैठोगे तो शरीर थक जाएगा, फिर आप ढीले पड़ जाओगे। इसीलिए पहले से ही ढीले बदन से बैठिएगा। आंखों को बंद कर लेना, आंखों पर जोर मत देना। बहुत से लोग आंखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए, तो जोर लगा करके दृष्टि को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी आंखों को खोल दोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपनी आंखों पर बिल्कुल जोर मत देना, धीरे से अपनी आंख को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती है, बस यहीं पर अपने ध्यान को जमाने की कोशिश करिएगा। ये काम कोई आप पहली बार नहीं कर रहे। हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ पर जमाता है। जब तक आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र नहीं होगा, किसी भी इंसान को नींद नहीं आ सकती और वो इंसान पागल हो जाएगा। तो हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करता है। जब आप सोने जाते हो उस समय आप अनुभव करिएगा, जिस समय आप लेट जाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होगा। जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए आप कहते हो वह दुनिया की चिंताएं लगी हुई, नींद तक नहीं आती। तो जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे आपको नींद नहीं आ सकती। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप सोने जाओगे तो सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होगा और जिस वक्त आपके विचार सिमट जाएंगे उसी वक्त आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र हो जाएगा।
और जैसे ही आपका ध्यान यहाँ एकाग्र हुआ, क्योंकि जीवात्मा का झुकाव नीचे की ओर है, इसीलिए आपका ध्यान यहाँ टिक नहीं पाता, तुरंत आप नीचे गिर जाते हो और गहरी निद्रा में सो जाते हो। साधना के समय क्या होता कि चेतन अवस्था में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, यहीं से ऊपर उठ जाओगे। बस इतना ही अंतर है। सोने के समय आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, बेहोशी में एकाग्र करोगे, और यहाँ से नीचे गिर जाओगे और आप गहरी निद्रा में सो जाओगे। साधना के समय आप अपने ध्यान को चेतन अवस्था में यहाँ एकाग्र करोगे, यहीं से ऊपर उठ जाओगे। तो चेतन अवस्था में कैसे अपने ध्यान को एकाग्र करना है, वही क्रिया आपको बताई जा रही है। ये बाहर से आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने अंतर में देखिएगा, वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, और शून्य होकर के सामने अंधेरे को देखते रहो। जैसे सिनेमा घरों में आप एक जगह बैठ जाते हो, सामने पर्दा दिखाई पड़ता, उसी पर्दे को आप देखते रहते हो। या घर में एक जगह कुर्सी पर बैठ जाते हो, सामने टीवी या टेलीविजन रखे हुए, तो आप उस टेलीविजन को एक टक होकर के देखते रहते हो। ऐसे ध्यान के समय आप एक जगह बैठ जाओ, आंखों को बंद कर लो, अंतर में सामने देखो, वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करो, उस अंधेरे को देखते रहो। किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शून्य होकर के सामने अंधेरे को देखते रहना। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हुई, तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु चम 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 चमकेगा, वो अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। अरे वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए तो क्या भूत, क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद गुप्त नहीं रहता। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सब कुछ जान सकते। तो ये ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर लेना, अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाओ, या कोई कड़ी तकिया, इस तरह से कड़ी तकिया रख लो, और दोनों कानी यहाँ रख करके, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो। अब बहुत सी हमारी माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके नहीं कर पाते, तो आप लेट करके भजन करो। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद करो। अरे मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो या चाहे बैठ करके करो। अरे यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपने आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो, और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, तो आपको अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अरे दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाता है, तभी आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है।
भजन कैसे करोगे अच्छी तरह समझ लो, एक एक वचन को ध्यान से सुन लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। विधिवत आपको इसीलिए बताया जा रहा है। तो जब आप अपने कानों को बंद करोगे और ऊंचा ध्यान दे करके सुनना, तो आपको अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। शाम को अपने अपने घरों में बैठिएगा कि इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आपको सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहे और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओगे। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़े दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इसी तरह घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ी। अरे उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथे पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया है वो है शब्द सा, आदा, बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात भुनकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहा। उसी को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो तुमको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़े दूर पर घंटियां बज रही, लेकिन सुनाई हर एक को। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे, वो आवाज धीरे 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 बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। अरे बड़े घनघोर आवाज होते, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये दुनिया के संगीत जो आप लोग सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा और भांग नहीं पीते थे कि आप लोगों ने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, इसीलिए चलो हम भी गांजा भांग उड़ाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं किया। शंकर भगवान वो नाम के नशे में, वो शब्द का नशा था, वो भक्ति का नशा था, वो ध्यान का नशा था, जिसमें शंकर भगवान लीन रहा करते थे। प्रेमी भाई बहनों, वो घंटे और शंख की आवाज, जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आप उसमें इतना मदहोश हो जाओगे कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है,
वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा बुधा चक्र आता है। बुधा चक्र में गणेश जी वास करते। गणेश जी वहां के मालिक है। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है। यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है। यहाँ वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती है। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती, और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी, जहाँ देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं। ये बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है, और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं है। अरे बिंदी टीका लगाने को नाक पे लगा लो, कान में लगा लो, यहाँ लगा लो, लेकिन यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ पर जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके पैर चलते हैं, आपके हाथ चलते हैं, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई है। और जैसे ही जीवात्मा का पूरा प्रकाश सिमट करके यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देंगे। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े, आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। फिर यही जीवात्मा उसी आवाज को पकड़ करके, उसी शब्द को पकड़ करके और ब्रह्मांडों की चढ़ाई कर रही है। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा शब्द को पकड़ करके इस शरीर रूपी घोंसले से बाहर हो जाएगी, और उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर ये ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, और घूम करके फिर अपने शरीर में वापस चली आएगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती, सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया कि भाई जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव आखिर ये है कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, अरे इनके माँ बाप कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है। तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लो प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा तो लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके इस शरीर रूपी घोंसले से जब अलग हो जाओगे, तो उसी आवाज को पकड़ करके आप ब्रह्मांडों की चढ़ाई करोगे, तो ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही है, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा,
वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके और जब आप शिवलोक में पहुंचोगे और शिव जी का जब दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती वही शक्तियां आपको भी प्राप्त हो जाती। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के मन में बड़ा भारी गुमान पैदा हो जाता। साधक का मन करने लगता कि किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए और किसी को श्राप दे दिया जाए। यदि उस समय पर साधक आशीर्वाद और श्राप दे जाएगा प्रेमी भाई बहनों, तो जो शक्तियां उसको मिली हैं वो शक्तियां कम पड़ जाएंगी, फिर ये साधक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं, गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। और एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसे लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा, वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस दल कवल राजधानी है। और राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही है वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही है। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। अरे हम आप यहाँ पर ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटो साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में, इसमें जरे चिराग, इसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर, पैगंबर, औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आपकी उत्पत्ति वहीं से हुई। अरे गोस्वामी जी महाराज
यही चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव पड़ता। राजापुर में गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी उन्होंने अपने धर्म पुस्तक में लिख दिया कि अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक। विचित्र विचित्र भाग के लोग, एक से बढ़कर एक महल वहां पर बने, जिनके फर्श पर न जाने कितना सोना चांदी और कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए। अरे नारियों, वहां के बाग और बगीचों की सुंदरता, एक एक वहां का वृक्ष लाखों लाख जोजन मील की बुलंदी रखता। एक पेड़ को देखोगे लाखों वर्ष आपको लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ की लंबाई पूरी नहीं देख पाओगे। जब साधक वहां खड़े होकर के देखता ही रह जाता, ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसके कारीगरी, अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। अरे नारियों, उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता। तो गुरु के दया कृपा से ये जीवात्मा वहां पहुंची। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के मालिक ब्रह्म है, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घर हर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है, प्रेमी भाई बहनों, लाल वरण सूरज उजियारा, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब साधना करके ऊपर पहुंचे तभी उन्होंने लिख दिया, लाली मेरे लाल की और जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान, यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। अरे नारियों, ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे, जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के और ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन रंकार रंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरो
इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक है वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किकरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना। जब तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे स्थान पर जाकर के उस अमृत के सरोवर में स्नान करेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले ज्वानी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। दो पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संत पुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के मालिक सोहन पुरुष है। वहाँ बंशी यानी मुरली के मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और सोहन पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 20 बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। अरे जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती हैं। वहाँ के मालिक सतगुरु भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश हुआ। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया था। फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। यहाँ कर कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हो, किसी का मन पानी पीने का कर रहा तो मन उठ करके पानी पीने पहुंच गया। शरीर बेचारा यहाँ बैठा और मन पानी पीने पहुंच गया। किसी का मन नाश्ता करने का कर रहा तो मन नाश्ता करने चला गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़कर आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। और किसी को धान की कटाई करनी है तो मन धान काटने वहां पहुंच गया। और शरीर बेचारा यहाँ बैठा और मन वहां धान की कटाई कर रहा तो मन भागता रहेगा। मन को रोकने की कोशिश करिएगा। अरे जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी है मन घट में, किसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? तुम विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। और धुन सुनकर मन समझाए, कोटि जतने मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाए, तपसी तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाए। विद्या पढ़ पढ़ वेद बखाने,
विद्या बल सब जाए, बुद्ध चतुरता काम ना आवे, अरे आलिम रहे पछताई, और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लोलाई, गुरु मिले जो धुन का भेदे, शिष्य मिले धरे आई, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई, ये धुन है धुन लोक भर के, कोई पकड़े संत सिपाही, मन को मार करे अश्वारे, गगन कोट वाले गिराई, और धुन सुनकर मन समझाए। ये मन कब वश में आएगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम, एक राम का शकल पसारा, पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा है, पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा, वो 5वें स्थान का मालिक, वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके पहले स्थान पर अयोध्या नगरी में पहुंचेगी। वहां जब निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेंगे, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। अरे आप तो मोटी बात समझो कि भजन कैसे करोगे, तो आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़े दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में फिर वापस चले आना। ये भजन करने का तरीका। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े, आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते हैं। उस समय आपको इतनी खुशी होगी कि खुशी के मारे आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते। कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता, मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब अगर ढिंढोरा पीटोगे तो चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन बराबर आप लोग करते रहना। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे नन्नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया। वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता।
क्या स्त्री और क्या पुरुष, हर एक के अंदर वो नाम गूंज रहा। अरे महात्मा कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरिका भजे सो हरिका हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नन्नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके और धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम के जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या कहीं और से आए हो। वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। अरे कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। अगर महात्मा जात की बात करता है, महात्मा कौम या मजहब की बात करता, महात्मा हिंदू और मुसलमान की बात करते, वो महात्मा हो ही नहीं सकते। महात्माओं की एक ही जाति है, वो है मानवता जाति, मानववादी। हरे प्रेमी भाई बहनों, और इसी मानव जात के अंदर हमें मालिक की भक्ति करनी। महात्माओं की कोई जाति नहीं, महात्माओं की एक ही जाति, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग बराबर करिएगा। अरे नन्नारियों, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब तुम्हारा यही पड़ा रह जाएगा। और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा, तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नन्नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। अरे परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खायन वैसा होए मन। जब इंसान पशु प्रति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में कि दुनिया भर के अत्याचार, दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे नन्नारियों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कदर नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोटि गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं पर बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए, इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा,
वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके, और बहेलिये ने निशाना मार दिया। और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा दला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए नर नारियों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना, ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार है। अरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? अरे राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अरे नर नारियों, ये धर्म का प्रचार कोई साधु महात्माओं की जिम्मेदारी नहीं। साधु महात्मा वो नहीं है जो दाढ़ी रखा लेते हैं, जटा झूठ रख लेते, लाल पीला कपड़ा पहन लेते। अरे वेशभूषा का नाम साधु नहीं है। साधुओं जैसे कर्म होने चाहिए। आप सबसे बड़े साधु हो। अरे दुनिया के साधु ये तो आप पर निर्भर है। आप सबसे बड़े साधु, हम आपको सबसे बड़ा साधु मानते। आप अपने मेहनत ईमानदारी की कमाते खाते, जो समय मिलता उसमें भजन पूजा पाठ करते हो और धर्म का प्रचार करते हैं। आप सबसे बड़े साधु हो। अरे दुनिया के साधु ये अपने अपने स्वार्थ में लग गए, लेकिन आप सबसे बड़े साधु हो जो अपने मेहनत और ईमानदारी से कमाते और खाते हो, और जो समय मिलता है उसमें धर्म का प्रचार करते। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले। एक एक गांव की आप लोग जिम्मेदारी उठाओ कि भाई हम इस गांव को गोद लेते हैं, इस गांव के लोगों को हम शाकाहारी बनाएंगे, इस गांव के लोगों को हम दरबार में लेकर के आएंगे। अरे आपके सहयोग से अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी बन जाता, अरे उसकी भी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएगा। इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार है। अरे प्रेमी भाई बहनों, इस धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। अगर आपने योगदान ना दिया तो नर नारियों, तुम पर बहुत बड़ा कलंक लगेगा, क्योंकि आपको गुरु महाराज बता कर गए कि आगे गड्ढा है। आप जानते हो कि आगे गड्ढा है, जानते हुए भी अगर आपने उस मुसाफिर को नहीं बताया कि भाई ठहर जाओ, आगे गड्ढा है, तुम गड्ढे में गिर जाओगे, वो मुसाफिर जा करके और गड्ढे में गिर गया तो पाप हमको आपको भी लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसको बताए नहीं, उसको चिताए नहीं। अगर चिता दिया होता, अगर समझा दिया होता, अरे उसकी जीवात्मा नरकों और चौरासियों से बच जाती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये कलंक लग जाएगा। इसलिए आप सभी प्रेमियों की ये जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाए। अरे हिंदुस्तान में इतने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हो, एक एक गांव पकड़ लोगे, गांव की संख्या कम पड़ जाएगी, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। हरदोई जिले में आप इतने सत्संगी हो, एक एक गांव आप पकड़ लोगे, गांव गांव में जन जागरण हो जाएगा, गांव गांव में नई संगत तैयार हो जाएगी। ऐ नर नारियों, तुम अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हो। एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा।
तुमने सारी जिंदगी अपने लिए ही किया या कुछ तुमने परोपकार का काम भी किया, उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, इतने लोगों को हम मथुरा दरबार लेकर के गए, वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जुखा जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता, जानवर भी अपने लिए जी लेते, पेट जानवर भी पाल लेते हैं, ये बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर में बैठकर कर सकते, वो केवल परमात्मा की भक्ति है और धर्म का प्रचार है। इसलिए नर नारियों, आप सभी की जिम्मेदारी है, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाइएगा, एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को तैयार करना, यही गुरु महाराज अपने आखिरी समय में प्रेमी भाई बहनों को बता करके ये सेवा सौंप करके गए थे। ऐ बच्चे बच्चियों, तुम गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए। जब गांव गांव में सत्संग होने लग जाएगा, जब गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि हम सभी प्रेमी भाई बहन अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाएं। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को तैयार करिएगा। ये जिम्मेदारी, ये सेवा आपको सौंपी जा रही, इस सेवा को आप सभी प्रेमी भाई बहन करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, 11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज, जिनके याद में हमारे गुरु महाराज ने इतना विशाल मंदिर बनवाया। अरे गुरु महाराज कहते थे, ऐ बच्चे बच्चियों, मंदिर का जीता जागता देवता वहाँ बरकत बांट रहा, अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। हम आज से बुराई चढ़ाते हैं, हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में बनवाया। उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 11 से 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन सब परिवार इसमें सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करो। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो कि अकेले अकेले चल पड़ते। बताओ, बच्चों को नहीं लाते, भाई इन बच्चों को क्या करेंगे वहाँ ले जा करके, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो इनको पढ़ने लिखने दो। अरे ये भजन पूजा पाठ, ये सत्संग सुनना हम बूढ़े बाढ़ों का काम है। इन बच्चों को घर पर रहने दो, इनको घर पर पढ़ाई लिखाई करने दो। अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। अरे नर नारियों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं। आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी 10वीं किए, 10वीं के बाद 12वीं किए, 12वीं के बाद फिर हम BA किए और BA करने के बाद LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम ना खोले गए होते, हिंदुस्तान में इतना भ्रष्टाचार ना हो रहा होता। ऐ नन्नारियों, संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को
बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हो, गुरु महाराज की कोई पुस्तक दे दो, अरे घर में सामूहिक रूप से बच्चों को भजन ध्यान सुमरन पर बैठाया करो, खुद भी बैठा करो और बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दो कि चलो बच्चों तुम एक प्रार्थना गाओ, पीछे से हम प्रार्थना करेंगे। फिर उन्हीं बच्चों को गुरु महाराज की भी कोई पत्रिका दे दो कि चलो बच्चों तुम एक पन्ना गुरु महाराज के वचन हमको सुनाओ। अब वो बच्चे बैठ करके पढ़ेंगे गुरु महाराज के वचन, उनके भी दिल दिमाग में कुछ बैठेगा, आप भी बैठ करके सुनिएगा। प्रेमी भाई बहनों, बच्चों को फिर भजन ध्यान सुमरन पर बैठाओ, इन्हीं बच्चों को युवा संगठन के साथ जोड़ो, बच्चों को शाकाहारी के प्रचार में संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखो। अब ये छोटे छोटे बच्चे जब संगठित हो करके और जब समाज के बीच में उतरेंगे और जब समाज से प्रार्थना करेंगे कि मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हमको समझाने आए कि मांस खाना बुरी बात, शराब पीना बुरी बात, अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। ये तुम्हारे बच्चे इन व्यसनों से दूर रहेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, इनके अंदर अच्छे संस्कार पड़ेंगे। बहुत से लोग शिकायत करते हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, उनकी गलत संगत सोबत हो गई, वो शराब पीने लगे। ये गलती आप लोगों की है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों पर ध्यान दिया? क्यों नहीं बचपन से उनके अंदर संस्कार डाले? क्यों नहीं बचपन से ही संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखा? क्यों नहीं बचपन से ही उनको सत्संग में लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं उनको बचपन से ही भजन ध्यान सुमरन पर बैठाते रहे? क्यों नहीं उन पर निगाह रखी कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत और सोहबत में न फंस जाए? अरे प्रेमी भाई बहनों, ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनको बचपन से तैयार किया जाता, बचपन से ही इनको सेवाओं में जोड़ करके रखो। हम लोग भी आश्रम पर रहते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, 4 बजे उठ करके आश्रम में झाड़ू लगाया करते थे, फिर सवेरे सवेरे नहा धो करके 6 बजे दौड़ करके स्कूल पढ़ने चले जाते थे, फिर शाम को वापस आते। तो प्रेमी भाई बहनों, बच्चों को बचपन से ही तैयार करो, बचपन से ही उनके अंदर अच्छे संस्कार डालो। बचपन से बच्चे धीरे धीरे अच्छे संस्कार पड़ेंगे, ये समाज में नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, बराबर उनको संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखना। अरे प्रेमी भाई बहनों, ऐसा ना हो कि तुम्हारे चले जाने के बाद ये तुम्हारे बच्चे संसार में भटकते रह जाएं। इसलिए अपने जीते जी अपने बच्चों को मथुरा दरबार से जोड़ करके जाइएगा, उनको अच्छे संस्कार डालते रहना, उनको युवा संगत में भर्ती करो। जय गुरुदेव युवा संगठन इसीलिए बनाया गया, अपने अपने बच्चों को युवा संगत में जोड़ो, जिले के केंद्र बिंदु पर उनको संगत की सेवाओं में भेजो, उनको शाकाहारी के प्रचार में भेजो, उनको अच्छी शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो, अच्छे संस्कार देना और भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना। और एक एक गांव गोद लेकर के गांव गांव में आप सभी लोग नई संगत को तैयार करिएगा, गांव गांव में संगठन खड़ा करिएगा। ये गुरु महाराज की बातें, गुरु महाराज ने जो कहा था, जो स्वप्न गुरु महाराज देख करके गए, हम प्रेमी भाई बहनों को चरितार्थ करना है। ए नन्नारियों, गुरु महाराज कह करके गए थे, घर घर में झंडा लहराएगा जय गुरुदेव नाम का। वो जमाना आगे आ रहा, आपको कदम आगे बढ़ाने हैं, आपको गांव गांव गोद लेकर के धर्म का प्रचार करना है। अरे आप सभी लोग अपना योगदान दे दो, धर्म का प्रचार कर दो। वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा, संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड, कहाँ
सन 70 और 72 के दशक में गुरु महाराज ने जो भविष्यवाणियां की थी वही सबके सामने आ रही। गुरु महाराज ने सन 70 और 72 के दशक में कहा था आगे ऐसे ऐसे बीमारियां आएंगी, डॉक्टर की बुद्धि काम नहीं करेगी, छोड़ छोड़ करके डॉक्टर भागने लगेंगे, लाशें पड़ी घर घर में सड़ेंगी, बचाने वाला मिलेगा ना कोई, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। ऐ नन्नारियों, वो समय आगे आ रहा, आपको अपने निशाने पर रहना है, आपको धर्म का प्रचार कर देना ताकि ये दुनिया वाले कह ना सके कि हाय हुसैन हम न रहे। है प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप सभी लोग अपना अपना धर्म, अपना अपना कर्तव्य निभाइएगा। धर्म के प्रचार में आप सभी लोग योगदान देना। गुरु महाराज की एक एक वचनवाणी आगे सत्य सिद्ध होगी। गुरु महाराज जो भी कह करके गए सन 72 के दशक में गुरु महाराज ने कहा था, ऐ बच्चे बच्चियों, अभी महंगाई क्या देख रहे हो, आगे ऐसी महंगाई आएगी तुम्हारे कमर टूट जाएगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, वही समय धीरे धीरे आ रहा। देखो अमेरिकी लैटिन मुल्क वेनेजुएला करके एक देश है, वहाँ की हालत इतनी बिखर गई है, 1 लाख रुपया किलो आलू और 3 लाख रुपया किलो चावल मिल रहा। गुरु महाराज कहते थे बोरा भर भर के, नोटों का बोरा भर भर के ले जाओगे, मुट्ठी भर अनाज का दाना नहीं मिलेगा। वो समय आगे आ रहा, इसलिए आपको सचेत किया जा रहा। आप लोग तैयार हो जाओ, सचेत हो जाओ, अपने अपने धर्म पर वापस लौट आओ, अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाओ, धर्म का प्रचार कर दो, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचा दो, उनको शाकाहारी बनाओ, नए लोगों को शाकाहारी बना करके उनको दरबार में लेकर के आना। अरे आपके सहयोग से वो शाकाहारी हो जाएंगे, उनकी भी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इस अभियान को आप सभी लोग जोर शोर से चलाइएगा। हरदोई जिले में कोई गांव बचने न पाए, एक एक गांव को आप लोग गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को और नया संगठन खड़ा करिएगा। और भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग बराबर करते रहना। वो दौलत कमा लेना जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग बराबर करते रहिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग कोई जल्दबाजी मत करिएगा या कोई धक्का मुक्की नहीं करेंगे। अभी हम आप लोगों के बीच में खड़े हो जाएंगे, एक एक करके सबसे मिल करके ही जाएंगे, लेकिन आप लोग धक्का मुक्की मत करना। इधर बारी बारी से ये पहले माताएं बहनें आएंगी, उसके बाद ये पुरुष आएंगे, बारी बारी से आप मिलते हुए। ये बगल में गुरु महाराज की गाड़ी खड़ी हुई, गुरु महाराज की चरण पादुका रखी हुई है, चरण पादुका पर दर्शन करना, मत्था टेकना और प्रसाद लेकर के तब आप लोग आगे बढ़िएगा। कोई प्रेमी भाई बहन जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप लोग बिल्कुल धक्का मुक्की मत करना, प्रेम से धीरे धीरे आप लोग बारी बारी से मिलते हुए आगे बढ़िएगा। अब आप सभी लोग एक बार गुरु महाराज के नाम का प्रेम के साथ उच्चारण करिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है भलाई, सब्जी दूध मलाई, खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी